नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रातःकाल की कक्षा में हम यूजीसी नेट 25 कोड एवं संस्कृत प्रवक्ता एवं संस्कृत एलटी की कक्षा पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रथम इकाई का जो संहिता साहित्य है, उस संहिता साहित्य में जो 4 संहिताएं हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका सामान्य परिचय तो हमने पढ़ लिया था। आज विशिष्ट अध्ययन में ऋग्वेद का विशिष्ट अध्ययन पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम 4 वेदों में जो पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रम में है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम, यानी कि यह 2 भागों में बटा है। एक मंडल क्रम विभाजन में, एक अष्टक क्रम विभाजन में। मंडल क्रम विभाजन में इसमें 10 मंडल हैं और 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। पुनः कह देता हूँ, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। तथा हो गए तो अष्टक क्रम में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2006 वर्ग हैं। इस प्रकार इसका अष्टक क्रम एवं मंडल क्रम को मैंने आपको बताया। इसके बाद जो ऋग्वेद है उसमें जो अष्टक क्रम और मंडल क्रम है, उसके बाद उसमें संपूर्ण में 33 देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें 20 संवाद सूक्त भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें से 4 आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिनका मैंने सामान्य विवेचन कर दिया है, सामान्य परिचय आपको दे दिया है। मेरे YouTube चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। इसके बाद ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, पतंजलि के अनुसार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 21 शाखाएं बतलाई हैं, लेकिन वर्तमान में 5 ही शाखा उपलब्ध होती हैं। वह 5 शाखाएं हैं साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं उपलब्ध होती हैं वर्तमान में। फिर पुनः ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय एवं सांख्यायन। सांख्यायन को कौशितकी भी कहा जाता है। ऋग्वेद के आरण्यक जो ग्रंथ हैं वे भी 2 हैं, ऐतरेय एवं सांख्यायन, जिसे कौशितकी कहते हैं। उपनिषद भी वही 2 हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। एक अन्य भी है उपनिषद, वास्कलोपनिषद जिसका नाम है। शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद के पाणिनीय शिक्षा, ऋक् प्रातिशाख्य, और जो स्रोत सूत्र है वह आश्वलायन और सांख्यायन, जिसका अपर नाम कौशितकी है। गृह सूत्र, वशिष्ठ गृह सूत्र सिर्फ एक ही है। धर्म सूत्र भी 2 हैं, आश्वलायन, सांख्यायन। धर्म सूत्र 3 है, आश्वलायन, सांख्यायन और साबभ्य, और शुल्ब सूत्र नहीं है। इस प्रकार से यह ऋग्वेद का क्रम, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ, ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ, ऋग्वेद के सौत सूत्र, ऋग्वेद के गृह सूत्र, ऋग्वेद के धर्म सूत्र, ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र आपने देखे। इसके बाद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों के ऋषि हैं, प्रत्येक का एक एक ऋषि है। तो 10 मंडलों के ऋषियों के नाम हैं। प्रथम मंडल के ऋषि का नाम है मधुस्कंदा, दूसरे मंडल के ऋषि का नाम है गृत्समद, तीसरे मंडल के ऋषि का नाम है विश्वामित्र, चौथे मंडल के ऋषि का नाम है वामदेव, 5वें का अत्रि, 6वें का भारद्वाज, 7वें का वशिष्ठ, 8वें का कण्व, 9 का पौमान सोम और 10वें का त्रिद्विमद। इस प्रकार से यह ऋग्वेद के 10 मंडलों के 10 ऋषियों के नाम हैं। तो विशिष्ट परिचय में यही ऋग्वेद का विशिष्ट परिचय है। ऋग्वेद का विशिष्ट परिचयों में यही ऋग्वेद का परिचय है। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेद का आरण्य कौन सा है, या कुछ भी यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। ऋग्वेद के मंडल क्रम में कितने मंडल हैं, अष्टक क्रम में कितने अष्टक हैं, कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय हैं, कितने वर्ग हैं, यह प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत बार आया है। ऋग्वेद का आरण्यक पूछ देता है, ऋग्वेद का उपनिषद पूछ देता है, इस प्रकार से। और बहुत सामान्य रूप से आपको बता दूं, इसके ब्राह्मण 2 हैं, आरण्यक भी 2 हैं, जिनका दोनों का नाम सभी जगह 2-2 हैं। ऐतरेय सांख्यायन वही ब्राह्मण है, ऐतरेय सांख्यायन वही आरण्यक है। ऐतरेय सांख्यायन और वास्कलोपनिषद एक बढ़ गया, 3 हो गए उपनिषद है। इसी प्रकार से स्रोत सूत्र में आश्वलायन, सांख्यायन वही जो ऊपर थे,
और धर्म सूत्र में भी वही आसुलायन, सांख्यायन और एक बढ़ गया सामव्य। बहुत सामान्य तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह ऋग्वेद का विशिष्ट परिचय हुआ। तो आज की कक्षा में इतना ही। फिर कल हम यजुर्वेद के कितने भाग हैं, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो शाखाएं, यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के उपनिषद, यजुर्वेद के अन्य जो श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं, यह पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम सामवेद का इसी प्रकार से अथर्ववेद, यानी इसके साथ ही हम वेदों का आज का यह ऋग्वेदीय विशिष्ट परिचय आज हमने पूर्ण किया। इसके साथ ही हम अगली कक्षा में जब वेदों का परिचय, विशिष्ट परिचय हो जाएगा, उसके बाद भाष्यकारों पर भी एक कक्षा पर चर्चा कर लेंगे। और साथ में आज मैंने जो विशिष्ट अध्ययन में सूक्त लगे हुए ऋग्वेद के 5, उन ऋग्वेद के 5 सूक्तों को अपने इस चैनल पर डाला। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।